थोड़ा सा पहले विशारद 2 का एक सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके काम की चीज़ है। विशारद 2 के ट्रांजिट में सर्वोतोभद्रा चक्र पे आज पर्टिकुलर हमारा फोकस है कि जब वेद राशि को आते हैं, नक्षत्रा को आते हैं, व्यंजन को आते हैं, तो उनका अलग अलग से क्या मतलब होता है। यू मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड दिस टाइप ऑफ लेक्चर। तो ये आपको हो जाएगा। उसके बाद विशारद 2 के लिए है, वो भी उनके लिए बोनस हो जाएगा कि जो पीसीओएस और पीसीओडी का है वो भी आपको करवा दिया जाएगा। पहले शुरू यहाँ से करते हैं। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये सर्वोतोभद्र का लेक्चर है, लेकिन इसमें एक डिटेल है। राशि, नक्षत्र आदि, व्यंजन, तिथि, जितने पंचांग हैं उनको सेपरेट लिया गया है, वो आप देखना। राशि, नक्षत्र आदि, व्यंजन से फलादेश, जब सर्वोतोभद्रा में आप फलादेश करते हैं तो उसको कैसे लिया जाता है। सर्वोतोभद्र चक्र से फलादेश की संवेदनशील पंचशालिकाओं में पर ग्रहों के गोचर तथा वेदन जातक को शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। राशि, नक्षत्र आदि, व्यंजन का फल विस्तार से नीचे दिया गया है। राशि जन्म कुंडली में चंद्र राशि संवेदनशील होती है। जहाँ पे आपका चंद्रमा पड़ा है वो जो आपकी राशि है वो सेंसिटिव होती है। सर्वोतोभद्रा चक्र में जब वेद देखते हैं तो वो एक सेंसिटिव स्थान माना जाता है, इसलिए वहाँ पे नक्षत्र, चंद्रमा जिस नक्षत्र पर जन्मकालीन बैठा है वह संवेदनशील है। स्वर, प्रत्येक नक्षत्र चरण के अक्षरों का स्वर वावल संवेदनशील है। अक्षर, प्रत्येक नक्षत्र चरण में जन्मे लोगों का नामा अक्षर संवेदनशील है। तिथि, जन्मदिन की तिथि संवेदनशील है। दिन, जिस दिन जन्म हुआ वो वह दिवस संवेदनशील है। दिस इज फॉर एवरीबॉडी, सारी जिंदगी के लिए ये 5 चीज़ें जो पंचांग में आपको मिलती हैं। आपका नाम का पहला अक्षर, आपके नाम का पहला स्वर, अक्षर को व्यंजन भी बोलते हैं, और उसके बाद आपका नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र, जहाँ पे जन्म के समय में जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए, उसके बाद उस नक्षत्र से बनी हुई राशि, जिस राशि में आप पैदा हुए वो, और जिस दिन आप पैदा हुए, जो वार है वो इम्पॉर्टेंट माना जाता है सर्वोतोभद्रा चक्र में। राशि, नक्षत्र आदि और व्यंजन के वेद फल आगे दिए गए हैं। राशि, पाप एवं क्रूर ग्रहों से राशि वेदन होने पर बाधा, विघ्न, रुकावट, नाना प्रकार शोभ, भय के कारण दुख, अत्यधिक परेशानी और मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट कब होता है इसको आगे दिया गया है, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करो, 2-3 मिनट के बाद हम वहां पहुंच जाएंगे। जातक की राशि जन्म कुंडली के जिस भाव में होगी उस भाव जनित भी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। इसका मतलब यह है कि राशि जिस भाव में पड़ेगी उस भाव के जो सिग्निफिकेटर है हमारी बॉडी में, उससे रिलेटेड हानियां भी व्यक्ति को उठानी पड़ेंगी जब कोई राशि आपकी मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। इसके विपरीत शुभ एंड सौम्य ग्रहों की राशि वेदन से सुख, सफलता तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके बिल्कुल उलट, यदि शुभ ग्रह और अच्छे सौम्य ग्रह, सॉफ्ट प्लैनेट जब राशि को वेदन करते हैं तो वे इंसान को सुख, सफलता और सम्मान प्राप्त करने का मौका देते हैं। जातक की चंद्र राशि जिस भाव में होगी उस भाव जनित सभी शुभ व अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये आपको कंसीडर कर लेना चाहिए कि राशि जिस भाव में पड़ी है उस भाव से यदि अशुभ होंगे तो उस भाव के सिग्निफिकेटर जब अच्छे परिणाम होंगे तो उस भाव से रिलेटेड चीज़ें शुभ भी होंगी। जन्म राशि आपकी कुंडली में लगन जैसा फल देती है। जन्म राशि आपकी कुंडली में जैसा लगन फल देता है वैसा फल देती है। इसको मैं और एलैबोरेट करके आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जन्म राशि कोई भी है,
एरी से लेके पाइसिस तक। लेकिन वो जिस घर में बैठी है, सपोज करो आपकी जन्म राशि बैठी है 5वें घर से, उसके ऊपर आने वाले मेलेफिक इफेक्ट 5वें घर से रिलेटेड बाकी चीज़ों को भी वेद करेंगे, अच्छा या बुरा। जैसे 5वां घर किसी राजनीति के लिए झंडा है, झंडे वाली कार है, शॉफर ड्रिवन कार है। ऐसे में जब कोई अच्छे वेद यहाँ पे 4-5 आ रहे हैं, व्यक्ति के लिए क्यू में लगा हुआ है कि वो मंत्री पद, एक एमएलए क्यू में लगा कि मंत्री पद प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो 5वें घर से मंत्री पद देखते हैं तो मंत्री पद की प्राप्ति होती है। ऐसे वक्त में जब शुभाशुभ प्लैनेट आ रहे हैं, कपल कोशिश कर रहा है कि हम कंसीव करें, बच्चा पैदा करें, तो जब ऐसे शुभ ग्रह वहाँ पे होंगे, शुभ ग्रह इसको वेद रहे होंगे, तो बच्चे की प्राप्ति अवश्य भावी होती है। इसी तरह वो आप प्लैनेट है 7वें घर में बैठा है, जब अच्छा या बुरा प्रभाव आएगा। 7वां घर शादी का है, शादी से रिलेटेड चीज़ों का भी प्रभाव आएगा। 8वां घर क्रॉनिक बीमारियों का है, फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का है, जिसकी राशि वेद हो रही है अच्छे या बुरे प्रभाव से। 8वें घर में पड़े है तो 8वें घर में दहेज मिलता है, 8वें घर में फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज है, 8वें घर में PhD टाइप एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है वो है, रिसर्च एजुकेशन है। 8वें घर से माइनिंग का काम है, 8वें घर में पुलिस से रिलेटेड ह्यूमिलेशन है, 8वें घर से कोर्ट के केस हैं, क्रॉनिक डिजीज हैं, सर्जरी है। जब अच्छे प्रभाव आएंगे तो इनका अच्छा फल मिलेगा, जब बुरे प्रभाव आएंगे तो उस घर से रिलेटेड बुरे प्रभाव मिलेंगे। ये चीज़ आपको सीधी सर्वतोभद्रा चक्कर में दिमाग में बिठा लेनी है। कब बुरे मिलेंगे, कितने बुरे मिलेंगे, आगे जाके इसकी रेशो भी मैं निकाल के आपको दे रहा हूं। नक्षत्र पापी एवं क्रूर ग्रहों के वेदन से मति भ्रम, बुद्धिहीनता, स्वजन अहित, फेफड़ों के रोग, अन्य प्रकार के शारीरिक कष्ट, दिशाहीन प्रयासों से असफलता, चल रहे प्रयासों में बाधा और विफलता, कुल मिलाकर जब तक वेदन चलता रहेगा जातक असफल ही रहेगा। इसके विपरीत शुभ और सभ्य ग्रहों का वेदन जन्म नक्षत्र पर पड़ने से शारीरिक सुख, रोग से मुक्ति, कार्यों में सफलता, सुख व धनादि प्राप्ति, भय मुक्ति व अन्य सभी प्रकार से समय अनुकूल रहेगा। तो ये है आपके जन्म नक्षत्र का फल। अब नामा अक्षर का फल। जैसा कि आप जानते हैं, जन्म के समय चंद्रमा जिस चरण नक्षत्र चरण पर होता है, उस चरण के अंतर्गत आने वाले अक्षर निर्धारित होते हैं, जो कि जातक का प्रथम नामा अक्षर कहलाता है। इस अक्षर का वेदन पाप एंड क्रूर ग्रहों से हो रहा हो तो धन हानि, परेशानी, अजय राज्य भय, रोग, सभी प्रकार के सुख और मनोरंजन की हानि होती है। ताप, बुखार, पेट, पशाच संबंधी रोग और परेशानियां संभावित होंगी। इसके विपरीत शुभ और सभ्य ग्रहों के वेदन से विशेष लाभ, धन प्राप्ति, सफलता, निर्भयता, सम्मान प्राप्त होगा, रोग मुक्ति और शारीरिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। ये नामा अक्षर की बात है। कितनी बढ़ोतरी होगी, किस रेशो में चलेगी, ये आगे जाके आपको एक रेशो टेबल में आपको दे रहा हूँ। तिथि पाप एंड क्रूर ग्रहों द्वारा तिथि वेदन हो तो भय, मानसिक तनाव, धन हानि, मति भ्रम और ऊपर से गिरने का भय रहेगा। इसके विपरीत शुभ और सौभ्य ग्रहों के तिथि वेदन से धन, मान, यश तथा प्रतिष्ठा एवं चल अचल संपत्ति का लाभ होगा। स्वर्ग एवं क्रूर ग्रहों, पाप एंड क्रूर ग्रहों से स्वर्ग का वेदन हो तो शारीरिक कष्ट, मृत्यु, भय, असाध्य रोग, मूल्यवान वस्तुओं जैसे सोना, चांदी, जेवर आदि की हानि एवं अन्य प्रकार से कलह हो, सगे संबंधियों से झगड़े, मतभेद,
और अलगाव संभावित हैं। इसके विपरीत यदि स्वर वेदन शुभ और सौम्य ग्रहों से हो तो धन धान्य, भाग्य तथा मान सम्मान में बढ़ोतरी, सर्व प्रकार से सुख, सुविधा और प्रसन्नता रहेगी। संक्षेप विवेचन। वेदन। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से निर्मित होता है, वैसे ही हमारी जन्म कुंडली के निर्माण में 5 संवेदनशील व्यंजन, राशि, नक्षत्र आदि होते हैं। इनका ग्रहों द्वारा वेदन फल नीचे दिया जा रहा है, ध्यान से समझें। ग्रहों का वेदन फल। ग्रहों का वेद देखना राशि, नक्षत्र, तिथि तथा व्यंजन आदि पर 2 प्रकार से फल देता है। प्रथम नैसर्गिक रूप से तथा दूसरा प्रत्येक जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति स्वभाव अनुसार। हमारे यहाँ मैं पाठकों के हितार्थ नैसर्गिक फलों का ही विवेचन करूँगा। पाठकगण अपनी विद्वता से फलों में और सुधार लाने हेतु जातक के जन्म कुंडली में सूर्य से केतु तक की शुभाशुभ स्थितियों का स्वयं आकलन कर फलादेश करें। समय के अभाव के कारण यहाँ चंद्रमा से ही रिलेटेड जो किए जाएंगे आपके वेद वो बताए जाएंगे, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरलाइज है। ये जनरलाइज वो है जो गोचर चल रहा है, आपकी पत्री पे चल गया, लेकिन आपकी पत्री पे जो गोचर चल रहा है उसमें सूर्य से सूर्य कहाँ बैठा है, सूर्य से शनि कहाँ बैठा है, आपकी नेटल हॉरोस्कोप में उसका प्रभाव डिफरेंट होगा। आगे जाकर समय की यदि समय की छूट हुई तो उसको भी डिटेल में बताया जाएगा। नैसर्गिक वेदन फल। सूर्य का नैसर्गिक नेचुरल वेद फल क्या होता है? मानसिक तनाव, उद्वेग, राज्य भय, शारीरिक सिर दर्द, कष्ट, विदेशवास, सभी प्रकार से बाधा और कलह, सुख, धन व्यय, विरोध, धन हानि, अधीनस्थ कार्यों और वस्तुओं की क्षति। ये जनरलाइज है सूर्य का। लेकिन आपकी जन्मपत्री में सूर्य चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान पे बैठा है तो उसकी बहुत ही बढ़िया नेचर होती है। वहाँ पे वो उपाच्य स्थानों में बैठ के आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है। वहाँ पे बैठ के तीसरे घर में बैठ के वो आपके पराक्रम को ऊंचा करता है। छठे घर में बैठ के वो कार्यस्थान में आपको मान सम्मान दिलवाता है, आपको कार्यस्थान में सफलता देता है, कंपटीशन में लाभ देता है। 10वें घर में बैठ के वो आपका कारोबार बढ़ाता है, राजकीय मान सम्मान, अवार्ड एंड ऑनर दिलवाता है। 11वें घर में बैठ के वो आपकी इच्छा पूर्ति करता है। अब आपने बोला कि अब ये सूर्य का नैसर्गिक और है, लेकिन जहाँ पे ये अच्छा बैठा है वहाँ पे ये नैसर्गिक ना होके अब अपने नैसर्गिक में से कुछ भाग आपकी हॉरोस्कोप का 33% हिस्सा 4 घरों में इसका अच्छा है। जब आपका सूर्य आपको चंद्रमा को वेद कर रहा है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन ऐसी है तो उस समय ये वेद का नैसर्गिक अच्छा प्रभाव मिलने वाला है, बुरा नहीं मिलेगा। ये चीज़ आगे बताने की चेष्टा की है। यहाँ पे ये जो बताया गया है इस बात को लेके बताया गया है। जो ये चीज़ें हैं आपको बताता हूँ, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये इस बात को लेके बताई गई है जो मैंने आपको बोला है। इसलिए इन बातों का आपने खुद ध्यान देना है कि आप गोचर के स्टूडेंट हैं, ट्रांजिट के स्टूडेंट हैं, पोस्ट विषाद वाले भी और विषाद 2 वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सूर्य की कौन सी स्थिति आपके लिए अच्छी है। वहाँ पे आप इसका नैसर्गिक बुरा ना लेके नैसर्गिक अच्छा फल देखें तो आपको फायदा मिलेगा। चंद्रवेदन फल। चंद्रवेदन फल बली और शुभ चंद्र वेद में सफलता, शुभ और अनुकूल फलों की प्राप्ति, धन और मूल्यवान वस्तुओं
वाहन, चल अचल संपत्ति एवं वस्त्रों की प्राप्ति, सहवास, सुख, स्वादिष्ट भोजन, रोग से मुक्ति के साथ साथ ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति करता है। इससे विपरीत शीन और अशुभ चंद्र वेदन से उपरोक्त फलों की हानि, बाधाएं, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, राज भय और प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होती है। मंगल वेदन फल: धन दाने की हानि, ज्ञान, विद्वता तथा समझ की कमी, चल अचल संपत्ति की हानि या न्यूनता, पारिवारिक विघटन, जमीन जायदाद के बंटवारे से धन नाश आदि का भय रहेगा। कार्य, व्यापार, व्यवसाय में असफलता और बाधा उत्पन्न करेगा। पति पत्नी व संतान पक्ष से परेशानी उठानी पड़ेगी। राज्य भय, उदर रोग या कष्ट, रक्त विचार, सब जन एवं मित्रों से परेशानी और संबंध विच्छेद करता है। यदि मंगल शुभ प्रभाव में हो तो शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। तो हम देखेंगे मंगल का नैसर्गिक जो प्रमाण है क्या है, लेकिन जब उनके शुभ स्थान देखेंगे हम तो उसके साथ इसकी जो डेलिनेशन है बदल जाएगी। उच्च स्थान देखेंगे, नीच स्थान देखेंगे, उसके साथ प्रभाव की डिग्री जो है वो आपको बदल जाएगी। आगे जाके इसको समझाने की कोशिश भी की गई है। बुध वेदन फल: ज्ञान, मान, सम्मान, धन, चल अचल संपत्ति, प्रतिष्ठित तथा राज्य लाभ, पारिवारिक सुख, रोग मुक्ति, व्यापार व्यवसाय से लाभ, नौकरों से सुख, प्रतियोगिता में सफलता, विवाह, शांति, वैभव की प्राप्ति तथा सर्व सुख व शुभ समाचारों की प्राप्ति होती है। यदि बुध अस्त या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो सर्वथा विपरीत फल जाने। अब बुध है जिसके साथ बैठता है वैसा फल देता है। अदरवाइज इट्स वेरी गुड व्हेन इट्स अलोन, या शुभ ग्रह के साथ बैठा है। लेकिन अब जब बुध अस्त होता है या पापी ग्रहों के साथ बैठता है तो जो ऊपर अच्छा दिया हुआ है उसी को आप बुरा मान के चलें। गुरु वेदन फल: बृहस्पति का फल: धन लाभ, राज्य लाभ, वैभव, सुख, शांति, धर्म में रुचि, शारीरिक सुख, धन, मान, यश, पद एवं प्रतिष्ठा की तथा पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत गुरु कुंडली में पाप प्रभाव में हो तो राज्य भय, अपमान, विवादों में फंसना, पलायन, रोग, पत्नी व संतान से पीड़ा, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी दिखाता है। शुक्र वेदन फल: राज्य लाभ, दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख, जलीय वस्तुओं, जल में पैदा होने वाली वस्तुओं से धन लाभ, बहुमूल्य वस्तुओं से प्राप्ति, स्वर्ण, वस्त्र, शारीरिक सुखों में वृद्धि तथा वाहन लाभ, अन्य विभिन्न शुभ लाभ फल प्राप्त होते हैं। यदि शुक्र पाप प्रभाव में हो तो धन, वाहन, पशु धन हानि होती है। सर्व कार्य बाधा, स्त्री पक्ष से मतभेद और सर्वथा प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होती है। तो ये तो बड़ी क्लियर आपको बात है कि शुक्र, आप सीनियर क्लास के लोग हैं, शुक्र के बारे में आपको पता है। ये जिस चीज़ का कारका है, यदि शुभ दृष्टि में होगा, शुभ वेद में होगा तो उसको एनहांस करेगा, उन सुखों को बढ़ाएगा। यदि वो उसके विपरीत जो बुरे प्लैनेट हैं उनके प्रभाव में आएगा तो उनकी क्षति होगी। शनि वेदन फल: शनि वेद हो तो रोग, क्षय, प्रकृति के से कष्ट, परिजनों से पीड़ा, विरोध और स्वजनों की मृत्यु या संबंध विच्छेद देता है। मित्रों, नौकरों से धोखा एवं हानि तथा विदेशवास, पलायन, कैद, स्थान हानि, दुर्भाग्य व निम्न वर्गीय स्त्रों से अपमान देता है। मृत्यु भय, यात्रा से परेशानी या हानि, कष्टदायक रोग, चोट आदि भय देता है। लेकिन यदि किसी का चंद्रमा शनि की राशि में बैठा हो, शनि के नक्षत्र में बैठा हो, किसी के लिए शनि योग कारक हो, तो इन भेद जो आपके फलों में सुधार होता है, कमी आती है।
इसके विपरीत यदि शनि जन्म कुंडली में शुभ हो तो वाहन, राज्य व चल अचल संपत्ति की प्राप्ति देता है, जीवन में स्थिरता आती है। हाँ जी, इंग्लिश में नहीं है सर? इंग्लिश में भी है जी, इंग्लिश में भेज देंगे आप। आप कौन बोल रहे हैं जी? विजय दत्ता सर। विजय दत्ता जी, इंग्लिश में भी आ जाएगा आपको। राहु वेदन फल, हृदय रोग, याददाश्त, क्षय, भ्रम, भय, सभी प्रकार से बाबा और तथा विरोध, कार्यों में असफलता तथा विधवा और नीच स्त्री से लाभ या अचानक कष्ट आदि भय हो रहेगा। इसके विपरीत राहु कुंडली में शुभ भी हो तो शनि जैसे उत्तम फल की प्राप्ति भी देता है। केतु वेदन फल, धन धान्य, हानि, पति या पत्नी को अरिष्ट, राज्य भय, आसानी से प्राप्त होने वाली वस्तुएं भी परेशानी से मिलेंगी, शारीरिक कष्ट, अशुभ फलों की प्राप्ति हो। यदि केतु शुभ हो तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। विशेष नोट, नैसर्गिक पाप ग्रह तथा क्षीण चंद्र एवं पाप प्रभावित बुध अशुभ फल देंगे। जैसे आप जानते हैं, बुध पे जब बुरे ग्रहों का प्रभाव होगा और बुध बुरे ग्रहों से बैठा होगा तो भी वो बुरा है। चंद्रमा जब वीक होता है, चंद्रमा कमज़ोर होता है तो भी, और जो चंद्रमा वेनिंग मून होता है, ढलता हुआ होता है, कम होता हुआ होता है, तो उस समय चंद्रमा भी बुरे प्रभाव देता है, जैसा कि नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट प्रभाव देते हैं। इसके विपरीत नैसर्गिक पापी और क्रूर ग्रह आदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में युक्त हों तो सर्वथा शुभ फल देते हैं। जैसे कोई पापी ग्रह है, उसके साथ शुभ ग्रह आके बैठ जाता है, शुभ ग्रह का प्रभाव भी साथ में वेद देता है तो शुभ फल ही मिलेगा। परंतु यदि पापी ग्रहों के साथ या संपर्क में आ जाए तो घातक अशुभ परिणाम देते हैं। यदि पापी ग्रह के साथ पापी ग्रह ही आके बैठ जाए या 2-3 पापी ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर आ जाए तो वो और पापी हो जाता है और बुरे प्रभाव अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं। पाठकगण जन्म कुंडली में ग्रहों का स्वभाव सही सही पढ़ें और सटीक वेद परिणाम जान सकते हैं। आगे गोचरों, ग्रहों के गोचर फल, फलाफल, समय निर्धारण, कैसा फल होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबके लिए एक ही समान है जो भी फल होगा। पाप ग्रह अब्लिक क्रूर ग्रह जब किसी संवेदनशील नक्षत्र पर गोचर या वेदन आरंभ करते हैं तो शुभ अशुभ प्रतिकूल घटना घटित होने की आरंभ काल होता है। ये समझने वाली बात है। एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का होता है। जब कोई पापी ग्रह उस नक्षत्र में एंटर करते हैं और वो नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है तो समझो, ये मान के चलो कि वो एक हिंट देते हैं कि हम आ गए हैं भाई, अपने आप को संभालो। जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो उस समय उनका वो प्रभाव देने का समय होता है तथा जब ऐसा ग्रह नक्षत्र से बाहर निकलता है या जब उसका वेदन समाप्त होता है तो उसी दिन या समय घटना घटती होती है। जब ग्रह किसी ऐसे नक्षत्र पर आने वाला या वेदन करने वाला होता है तो ये संकेत देता है घटना घटित होने वाली है, आप अलर्ट करता है आपको। ये गोचर का बहुत बड़ा एक पॉइंट है, इसको नोट कर लो, अपने जहन में नोट कर लो, अपने अंदर संभालो इसको कि जब कोई पापी ग्रह किसी नक्षत्र के अंदर आता है और वो नक्षत्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है, जो भी वो नक्षत्र है आपका उससे रिलेटेड और जिस घर में वो पड़ा है उससे रिलेटेड कुछ बुरा होने वाला है, अपने आप को संभालो। जैसे ही जिस दिन वो ग्रह उस नक्षत्र से बाहर जाएगा, उस नक्षत्र को छोड़ेगा, तो जो घटना वो देने वाला है उस दिन वो नक्षत्र की घटना घटेगी। इसको नोट करने वाली बात है। इस क्रम में शुभ और सौभ्य ग्रह अपना शुभ फल प्रकट करते हैं। जिस तरह से जन्म नक्षत्र वेदन फल कैसे होता है, जन्म नक्षत्र पे जब पहले एक ग्रह आता है भाई तो वो कुछ नहीं देता,
कोई सिंपल भय, अवस्था, असफलता, चिंता, मति भ्रम, हानि, निराशा, रिश्तेदारों से या हानि से परेशानी, ऐसी संभावनाएं दिखाता है, देता नहीं, दिखाता है। जब दो क्रूर ग्रह आपके जन्म नक्षत्र पे आते हैं तो वो घातक हो जाता है। सगे संबंधी के मृत्यु की शंका, भय और चिंता सताने लगती है। जब 3 मालेफिक ग्रह एक नक्षत्र पे, आपके जन्म नक्षत्र पे आ जाते हैं तो धन हानि, व्यापार व्यवसाय में असफलता देते हैं। जब 4 मालेफिक ग्रह आपके जन्म नक्षत्र पे आते हैं तो अस्वस्थता, मृत्यु तुल्य कष्ट, क्या इतना कष्ट आ गया कि यार मर जाना था, बच गए, भगवान की कृपा होगी, किसी की दिया दान दिया, आगे आ गया, आज बचत हो गई, ऐसा आप महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन जब 5 ग्रह आपके जन्म नक्षत्र पे 5 मैलेफिक इन्फ्लुएंस आते हैं तो वो मृत्यु भी दे सकते हैं, यदि उसके लिए एक आपको नियम आपको पता है कि जो गोचर है दैट इज सबसर्विएंट टू द दशा सिस्टम। यदि दशा मार्केश की चलती होगी, दशा ये बताती होगी इस व्यक्ति की जीवन लीला अब समाप्त होने वाली है, तो दैट इज द टाइम जब 5 बुरे ग्रह आपके जन्म नक्षत्र को वेद कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट जब आपकी मृत्यु होने वाली है। इसी तरह बाकी संख्याएं हैं। इसी तरह बाकी संख्याएं हैं जो आपके इसके विपरीत शुभ और सौभ्य जन्म ग्रह नक्षत्र का वेदन करते हैं तो क्या फल होता है। जब एक ग्रह आपके जन्म नक्षत्र का वेद करता है तो स्वास्थ्य लाभ, यदि आप बीमार हैं स्वास्थ्य लाभ आप महसूस करते हैं, सफलता महसूस करते हैं, भाग्य वृद्धि महसूस करते हैं। जब 2 शुभ ग्रह आपके जन्म नक्षत्र को वेद करते हैं तो आपको धन, आर्थिक लाभ, जातक भाग्यवान और भय मुक्त हो जाता है। जब 3 शुभ प्लैनेट आपके जन्म नक्षत्र को वेद करते हैं तो आपको लाभ होता है, में सफलता मिलती है, आप भाग्यवान होते हैं, आपको भाग्य से लाभ होता है, आपको विजय प्राप्त होती है। जब 4 या 5 अच्छे ग्रह आपके जन्म नक्षत्र को वेद करते हैं तो विशेष आर्थिक संपन्नता, सफलता, उन्नति और समृद्धि व राज्य तुल्य ऐश्वर्यवान होता है। तो उस समय इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ मिलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको सम्मान मिलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो अपने आप को ओवरजॉयड महसूस करता है। इसी तरह आगे ये सारा दिया गया है कि राशि बंधन से क्या होता है, नक्षत्र बंधन से क्या होता है। आगे दिया है कि इसके द्वारा क्रूर ग्रह द्वारा तिथि का वेद होता है तो क्या होता है, मैं स्वर का वेद क्या होता है, तो ये अक्षर का वेद क्या होता है, ये सारे आपको बता के देगी। आगे नोट्स दिए हैं किसको कैसे आपने कंसिडर करना है। पापी ग्रह एंड क्रूर ग्रहों द्वारा राशि वेदन, जब राशि वेदन होता है तो क्या होता है। एक वेद आप बुरी होती है तो दुख, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बाधा, रिश्ता, अशुभ घटना घटित होती है। 2 राशि को 2 मैलेफिक वेद मिलते हैं तो धन हानि, व्यावसायिक क्षति और सगे संबंधियों का अरिष्ट होता है। जब 3 मैलेफिक वेद आते हैं तो समझदारी में समस्या आती है। साझेदारी, जो आपका व्यापार में साझेदारी का जो कारोबार होता है, पार्टनरशिप का जो काम होता है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। पत्नी या पति को भी अरिष्ट होता है। धन हानि, स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। जब 4 या 5 मैलेफिक वेद आते हैं तो मृत्यु तथा मृत्यु तुल्य कष्ट, पद हानि, मान हानि, स्वास्थ्य हानि होती है। इसी तरह जब अच्छे ग्रहों के वेद आते हैं आपकी राशि के ऊपर तो एक वेद से प्रसन्नता, भाग्य, साध्य, सफलता, विजय, खुशी के अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन वो महसूस नहीं होते। जब 2 होते हैं तो महसूस होते हैं, अच्छा भाग्य, सर्व प्रकार से अच्छा फल, सफलता, धन लाभ और विपरीत सुखों की प्राप्ति होती है। जब 3 वेद होते हैं, अच्छे वेद, 3 बेनिफिक प्लैनेट्स के वेद आते हैं तो आर्थिक समृद्धि, सफलता, उन्नति, विजय और मान सम्मान की प्राप्ति आपको होती है। जब 4 या 5 अच्छे आते हैं तो लोगों को आपकी सफलता दिखाई देती है। धन, मान, यश, पद तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, जातक राज तुल्य सुख प्राप्त करता है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप खुश हैं, लोगों को आपकी सफलता दिखाई देने लग जाती है हर काम में।
तो ये होता तभी है जब दशा साथ देती है। यदि दशा सिस्टम जो है आपके हक में है तो ही जो आपके सर्वतोमुद्रा के भेद हैं वो काम आएंगे। और यदि जो वेद आ रहे हैं उन्हीं प्लैनेट के हैं जो दशा सिस्टम के मेन दावेदार हैं। जैसे सूर्य की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, बुध की प्रत्यंतर चल रही है, तो यही वो लोग हैं जो आपको अच्छे वेद के अंदर प्राप्ति देंगे। यही वो लोग हैं जो बुरे वेद के अंदर आपको नुकसान करके जाएंगे, जो दशा सिस्टम का हिस्सा होंगे। प्राण दशा तक आपको 5 के 5 दशा सिस्टम का हिस्सा, यदि वो 5 प्लैनेट्स में से अच्छे प्लैनेट आपको वेद कर रहे हैं तो आपको अच्छा महसूस होगा, बुरे प्लैनेट आपको वेद कर रहे हैं तो बुरे महसूस होगा। ये इसके लास्ट में मैंने आपको एलैबोरेट करके दिया हुआ है। अब नोट, जब 2 ग्रह एक साथ किसी नक्षत्र में से राशि, स्वर, अक्षर, नक्षत्र आदि का वेदन करें तो फल उनकी प्रबलता से शुभ या अशुभ प्राप्त नहीं होगा जितना अलग अलग नक्षत्रों से किसी राशि, नक्षत्र आदि का वेदन करें तो प्राप्त होगा। जब कोई 2 प्लैनेट एक ही नक्षत्र, एक ही राशि और स्वर को वेदन कर रहे हैं तो उनकी प्रबलता ये भी डिपेंड करेगी कौन सा प्लैनेट एक अच्छा कर रहा है, एक बुरा कर रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। 2 अच्छे कर रहे हैं, एक बुरा कर रहा है तो थोड़ा अच्छा ही हो रहा है। इनकी रेशो आपको देखनी है और आगे इनका बल देखना है कि जो वेद आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। वो जो वेद देने वाला प्लैनेट है उसका बल क्या है, क्या वो अपनी अच्छी राशि में है, क्या वो आपकी एक्सल्टेशन राशि में है, क्या वो उच्च राशि में है। तो ये आपको देखने के साथ बाद में ही इसके बल की कैलकुलेशन करनी है। अब पापी ग्रह, क्रूर ग्रह तिथि का वेद करते हैं। मति भ्रम, हानि, ऊंचाई से गिरना, असफलता जैसी चीज़ें अक्सर महसूस होती हैं, लेकिन बंदा गिरते गिरते बच जाता है। गिरता नहीं है जब एक वेद होता है। 2 वेद होंगे तो गिरेगा। परिवार के सदस्य, स्वजनों में अनबन, विवाद, भय और पराजय हो। 3 जब बुरे आएंगे तो पति या पत्नी को अरिष्ट, संबंध विच्छेद, साझेदारी टूटना और आर्थिक हानि हो। 4 बुरे आएंगे तो महाकष्ट, बाधा, हानि, कलह, असफलता और मृत्यु तुल्य कष्ट। जब 5 बुरे आएंगे देयर कैन बी ए डेथ, यहाँ पर सब समाप्त हो जावे। तो जो तिथि है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस तिथि के बारे में बात है? जन्म तिथि जो आपकी बनती है। अच्छा, जिस तिथि को आप पैदा हुए हैं, जैसे चतुर्थी है, पंचमी है, मतलब वही सेम तिथि। वही सेम तिथि। ग्रह संख्या, सौभ्य एवं शुभ ग्रह द्वारा तिथि वेदन फल। 1 सौभ्य फल देता है तो धन लाभ, सफलता और सुख मिलता है। 2 मिलते हैं तो भाग्यवर्धक, धन लाभ, सफलता मिलती है। 3 होता है तो सफलता, भाग्योदय, धन लाभ, सुख और उन्नति हो। 4 या 5 मिलते हैं धन वर्षा, विपुल संपत्ति की प्राप्ति, सुख, भाग्यवर्धक, संपन्नता, सफलता, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। इसका मतलब क्या है, जब 4 या 5 अच्छे वेद होते हैं तो भी लोग देखते हैं कि यार बंदा राइज कर रहा है, बंदा इस समय बहुत खुश है, बंदा बहुत बढ़िया है। जब 4 या 5 बुरे वेद आते हैं तो भी लोग देखते हैं कि बंदा पीड़ा में है, बंदा बीमार हो गया, बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया, बंदे के घर में क्लेश हो गया, तो भी वो लोगों को दिखाई देता है। 4 या 5 बुरे वेद का फल अकेला व्यक्ति खुद महसूस नहीं करता, उसके साथी भी महसूस करते हैं, उसके घर वाले भी महसूस करते हैं। समाज में वो दिखाई देता है उसका अच्छा या बुरा, कि वो बुरा वक्त भोग रहा है या अच्छा भोग रहा है। पापी एवं क्रूर ग्रहों द्वारा स्वर वेदन फल। सर, ये जो तिथि बताई है ये किसी भी महीने की हो सकती है या जन्म महीना? देखिए, जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन 5 तरह की तिथियां होती हैं। हाँ जी, या तो वो तिथि जया तिथि होती है, इस तरह से सारी तिथियां हैं, ठीक है जी। पूर्णा तिथि होती है। वो तिथि जिस दिन आप पैदा हुए, जौन सी तिथि हुई, वो तिथि का नाम एक बन जाता है। उसको ही हमेशा अपने सर्वतोमुद्रा चक्र में देखना है। अब
अब स्वर वेदन से क्या होता है? स्वास्थ्य, न्यूनता, धन का क्षय, असफलता, चोरी आदि का भय। नंबर, यदि 2 प्लैनेट, क्रूर प्लैनेट का वेद आता है तो स्वास्थ्य, न्यूनता, धन का क्षय, असफलता, चोरी आदि का भय और सगे संबंधियों से परेशानी। 3 आते हैं बुरे तो स्वास्थ्य, न्यूनता, धन का क्षय, असफलता, चोरी आदि का भय रहे और सगे संबंधियों को या उनसे परेशानी रहे। इसके साथ साथ पति या पत्नी या साझेदारी में हानि या राग द्वेष रहे। 4 या 5 धन की हानि, कलह, रोग, क्षति, यहाँ तक कि मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त होता है। और इसी तरह जब अच्छे ग्रहों का प्रभाव आता है तो ये आप इसका ये लेके चलो कि जब 1 होता है तो स्वास्थ्य अच्छा होता है, धन का लाभ होता है, असफलता रुकती है, चोरी का भय नहीं होता। इसको आप रिवर्स करके जान लें। पापी ग्रह क्रूर ग्रहों द्वारा अक्षर वेद का फल। परेशानी, शोक, दुख हो। 2 बुरे वेद होते हैं, सफलता या धनहानि। 3 बुरे वेद होते हैं तो आर्थिक संकट, पराजय, शोभ और कष्ट या परेशानी होती है। 4 होते हैं तो व्यापार संकट, रोजगार संकट, धन हानि, पराजय, पलायन, कष्ट, रोग, ऋण और अपमान हो, मृत्यु तुल्य कष्ट हो। इसी तरह जब अच्छे होते हैं तो सुख। 2 अच्छे होते हैं तो भाग्य उदय, धन, सुख, शांति। 3 होते हैं तो आर्थिक संपन्नता, भाग्य उदय, सफलता। जब 4 या 5 होते हैं तो सफलता सिर चढ़ के बोलती है, व्यापारिक और व्यवसायिक उन्नति सिर चढ़ के बोलती है, आर्थिक लाभ सुख चढ़ के सिर चढ़ के बोलता है, सुख और संपन्नता लोगों को दिखाई देती है। विशेष राशि, नक्षत्र, तिथि, स्वर और तथा अक्षर वेदन का फल कथन करते समय सदैव ध्यान रखें कि इनका नैसर्गिक गुण क्या है। इनका नैसर्गिक गुण सारांश में नीचे दिया गया है। वेदा फल ग्रह तथा नक्षत्र आदि के नैसर्गिक गुणों से प्रभावित होगा। दिन का वेद पाप ग्रहों से हो तो उस दिन तनाव और शुभ ग्रहों से हो तो उस दिन अनुकूल व्यतीत होता है। नक्षत्रों के नामा अक्षर आदि का वेद। नामा अक्षर, स्वर, राशि और नक्षत्रों का नैसर्गिक फल। यदि 2 या 3 पापी क्रूर ग्रहों द्वारा एक साथ वेदा लगे तो फल अशुभ। इसके विपरीत शुभ ग्रहों द्वारा वेदा हो तो शुभ फल माने। पापी ग्रह, क्रूर ग्रह तथा शुभ ग्रह एक साथ वेदा करे तो फल मिश्रित हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अशुभ तथा पापी ग्रहों द्वारा वेदन फल। नक्षत्र को होता है मति भ्रम होती है, असफलता होती है, हताशा मिलती है। राशि को भी सेम टाइम में होता है तो बाधा, शारीरिक कष्ट, व्यापारिक कष्ट होता है। तिथि को भय होती है तो भय, खतरा, मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। नामा अक्षर को धन हानि, व्यापारिक हानि, सफलता होती है। स्वर को रोग, संक्रमण, मृत्यु, दुख, सफलता होती है। लेकिन जब अच्छे ग्रहों का फल आता है तो जब नक्षत्र को आता है सफलता, उन्नति, मानसिक सबलता तथा विश्वास। राशि को वेद आता है तो शारीरिक सुख, व्यापारिक और व्यावसायिक लाभ। तिथि को आता है निर्भयता, भौतिक सुख और स्वास्थ्य लाभ। नामा अक्षर को आता है तो धन लाभ, व्यापारिक सफलता। स्वर को आता है तो रोग मुक्ति, सौभाग्य, प्रसन्नता और सफलता प्राप्त होती है। विशेष, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपने। पाप ग्रह किसी एक व्यंजन वर्ण को वेद करें तो चिंता, असुविधा देने वाला होगा। यदि किसी 2 को वेदन करें, 1 या 1 से ज़्यादा ग्रहों से, तो मानसिक चिंता, बेचैनी, भ्रम, कार्यों में असफलता और सगे संबंधियों से परेशानी होती है। यदि 3 व्यंजन वर्णों का वेदन हो तो धन हानि, सर्व प्रकार से परेशानी, विशेष सफलता, कलह तथा नाश होता है। यदि 5 में से 4 व्यंजन वर्ण का वेदन हो तो रोग, भाव, भय, हानि, शारीरिक कष्ट और दुर्भाग्य हो। 5 व्यंजनों तथा राशि, नक्षत्र आदि का वेदा पाप ग्रहों से हो तो सर्वनाश के पश्चात मृत्यु तथा मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। इसके विपरीत यदि शुभ और सौभाग्य ग्रह एक व्यंजन वर्ण का वेद करें
तो सुख सुविधा संतोष प्राप्त होता है। 2 का वेदन करें, भय से मुक्ति होती है, सुख और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 3 का वेदन करें तो धन लाभ सर्व सुख विशेष सफलता से लाभ प्राप्त होता है। 4 का वेद करें तो धन मान यश प्राप्त व्यापार संबंधी प्रतिष्ठित चीज़ों से सुख की प्राप्ति होती है। तो ये निर्देश, अब इसका निर्देश क्या है? वेदन का फल कथन करते समय ध्यान रखें जो ग्रह दशा में महादशा भुक्ति अंतराल सूक्ष्म दशा प्राण दशा में होगा उन्हीं ग्रहों का वेदन फल कहें। जो ग्रह वेदन तो कर रहे हैं लेकिन उनकी दशा नहीं होगी तो उनका फल नहीं पाएंगे। ग्रह दशानाथ होकर जितनी देर तक व्यंजन नक्षत्र आदि का वेदन करेंगे उतनी देर तक ही वेदन का फल जातक प्राप्त करेगा और शुभ या अशुभ फल दशानाथ ग्रह पर ही निर्भर होगा। ये बड़ा क्लियर बात है, इसको आप ना बहुत ध्यान से सुने, दोबारा सुने चाहे। ये क्या है कि जिस ग्रहों का दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा प्राण दशा तक 5 के 5 कंपोनेंट लेने हैं, जो इस 5 कंपोनेंट का ग्रुप का मेंबर होगा उसी का वेद आपको अच्छा या बुरा फल देगा। जो दशा का ग्रुप का मेंबर नहीं है उसके वेद तो आएंगे लेकिन उनका फल आप गिने ना। ये उसका कहने का मतलब है। समझ आ गई मेरी बात? ये आज का लेक्चर पूरा हो गया है।